आइए जी मिलते हैं डे 4 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आज कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहली प्रॉब्लम आपके पास क्या है, टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास m kg चार्ज q coulombs आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ईच ऑफ l मीटर long but of negligible mass. If theta is the angle is thread makes with vertical, when equilibrium has been attained, find the value of charge. काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जब भी कोई प्रॉब्लम आपके पास फिजिक्स में आती है, न्यूमेरिकल आती है, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद उसके एनालिसिस कीजिए और प्रॉब्लम को पहले से फ्रेगमेंट कीजिए। ठीक है, कितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि टू स्मॉल स्फीयर्स, दो स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास m kg चार्ज q कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट। पहले यहां तक देखते हैं। ओके, हमने सपोज दैट एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट से हमने यहाँ पे दो चार्ज को सस्पेंड किया। क्लियर? एंड ईच ऑफ लेंथ l मीटर, दोनों का लेंथ l मीटर हो गया। ये एक फिक्स पॉइंट हो गया। ओ नाउ अगेन फिर देखोगे आप, इफ थीटा इज द एंगल इज थ्रेड मेक्स विद वर्टिकल, अगर थीटा इज द एंगल इज थ्रेड मेक्स विद वर्टिकल, हमने एक वर्टिकल लाइन ली, ये एंगल हमने थीटा लिया, ये एंगल भी हम क्या ले लिए, थीटा ले लिए। ये चार्ज मेरा पास q है, ये भी चार्ज क्या q है, इसका मास भी क्या m है और इसका मास भी हमारे पास क्या m है। अब क्या करेंगे जी, हम ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन किए, हमने एज्यूम कर लिया ये a है, ये पॉइंट मेरे पास b है, ये o है और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मेरे पास m है। ओके, अब प्रॉब्लम कह रही है कि जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है तो चार्ज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इज इट क्लियर? तो जरा देखिएगा, चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मास m है तो m वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। अब क्या करेंगे कि किसी एक चार्ज को कंसीडर करेंगे, या तो a को या तो b को। हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ फोर्स किसी एक पे निकालेंगे। दोनों चार्ज मेरे पास पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब a क्या करेगा, b को रिपेल करेगा, b क्या करेगा, ए को रिपेल करेगा। क्लियर? तो बी ने अगर ए को रिपेल किया तो ये क्या लग गया आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। यहां तक बात क्लियर है आपकी, साफ साफ। अब देखिएगा, ये जो स्ट्रिंग है l मीटर लॉन्ग है, तो ये क्या हो गया, टेंशन T। दिस टेंशन विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी क्या हो गया आपका, थीटा हो गया। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल गई, T cos थीटा, और ये वैल्यू क्या मिली आपको, T sin थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आइए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, देयरफॉर क्या हो जाएगा जी, T sin थीटा must be equal to electrostatic force and T cos theta is equals to weight of that is mass। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो T sin थीटा डिवाइड बाई T cos थीटा क्या गया, Fe डिवाइड बाई mg। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू Fe अपॉन mg। सो Fe इज इक्वल्स टू mg tan थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए जरा, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस सिनेरियो, उसको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है जी, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइड बाई AB होल स्क्वायर। ओके, सो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर। यहां तक बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब आप बोलोगे सर AB तो अननोन है हमारे लिए, हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी हुई है, बट AB की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। तो यहाँ एक चीज साफ साफ आपको दिख रही है कि AB की जो वैल्यू है, AB की वैल्यू आपके AM प्लस MB के बराबर है। AB इज इक्वल्स टू AM प्लस MB, ये बराबर है जी। ये एंगल थीटा है, इसके अपोजिट साइड ये एंगल थीटा है, ये इसका अपोजिट साइड, दोनों साइड क्या है, ये दोनों एंगल थीटा है, तो साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो आप बोल सकते हो सिंस AM इज इक्वल्स टू MB, सो AB इज इक्वल्स टू 2 ऑफ AM। अब हमें क्या करना है, AM को फाइंड आउट करना है। आइए जरा देखते हैं। OMA इज राइट एंगल ट्रायंगल, OMA इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या मिल गया जी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। ओके, सो AM अपॉन A इक्वल टू साइन थीटा। सो AM इज इक्वल्स टू
एल साइन थीटा, बिकॉज ए की वैल्यू एल है। ए बी क्या हो गया, ए बी इक्वल्स टू 2l साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम यहां यूज करेंगे, सो यू कैन इजिली फाइंड आउट हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2l साइन थीटा होल स्क्वायर। Okay, so f is equals to 1/4 pi epsilon naught. This is q square divided by 4l square sin square theta. यहां तक क्लियर है। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर हो गया 4। नाउ इक्वेशन 4 को कहां यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3। आइए जरा यूज करते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ओके, सो आइए जरा, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg tan थीटा। क्या फाइंड आउट करना है जी, चार्ज को फाइंड आउट करना है, इसको नहीं भूलोगे आप। क्या निकालना, क्या है, चार्ज निकालना है। सो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg tan theta. So what is the value of charge under radical sign? 4 pi epsilon naught 4l square sin square theta mg tan theta. This is the value of charge. ये आपको मिल गया चार्ज की वैल्यू। इज इट क्लियर? कॉपी कर लीजिए इस प्रॉब्लम को, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ नए सवालों के साथ।